हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर क्वालिफाई। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, जैसे कि सूचकांक हो गया, सैन्य अभ्यास हो गया, और देख लेंगे कौन सा राष्ट्रीय बैठक, अंतर्राष्ट्रीय बैठक, सम्मेलन, ये सब जो भी है, अपना संसद हो गया, कुछ विंबलडन वो टेनिस के बारे में भी देखेंगे। मतलब करंट अफेयर्स का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आने वाले टीचर के एग्ज़ाम और बीपीएससी एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन का जो पुरुष एकल विजेता थे, कौन थे? वो थे नोवाक जोकोविच थे। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, और पूछेगा कि वो कहाँ के हैं, तो सर्बिया के। नोवाक जोकोविच जो है, जो विनर है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के, वो सर्बिया के हैं। उपविजेता जो है स्टेफानोस सिपास हैं। ठीक है, ये ग्रीस के हैं। और पूछेगा ये कहाँ के हैं, तो ग्रीस के हैं। ठीक है, और महिला में वो जो विनर है उनका है आर्याना सबालेंका, वो बेलारूस की हैं। आर्याना सबालेंका बेला, देखो बाले बेला, तो ये बेलारूस की हो गई। ठीक है, उपविजेता है रायबकीना कजाकिस्तान, नाम सही ध्यान में आ जाएगा, रायबकीना कजाकिस्तान। ठीक है, और जो डबल्स का जो विनर है लुइसा स्टेफनी और राफेल मार्टोस है। ठीक है, उपविजेता जो है, और उपविजेता पूछ सकता है कि उपविजेता जो है सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना है, दोनों अपने भारत के हैं। ठीक है, ये भारत के हैं, इसलिए पूछ सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है फ्रेंच ओपन पे। देखिए, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर यूएस ओपन, ऐसे होता है। फ्रेंच ओपन पे जो है फिर वही हो गया, पुरुष एकल के जो विजेता है वह नोवाक जोकोविच। ठीक है, 23वां ग्रैंड स्लैम अपना जीते हैं, 23वां। ठीक है, उप विजेता कैस्पर रूड है। कैस्पर रूड कहाँ के हैं, तो नॉर्वे के हैं। कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं। महिला की जो विजेता है ईगा स्वीटेक है, पोलैंड की हैं। ईगा स्वीटेक पोलैंड। उप विजेता जो है करोलिना मुचोवा है, वो चेक गणराज्य की हैं। ठीक है, उपविजेता करोलिना मुचोवा चेक गणराज्य, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। विजेता नोवाक जोकोविच, उपविजेता कैस्पर रूड, महिला का विजेता ईगा स्वीटेक, उपविजेता करोलिना मुचोवा। बात है यूएस ओपन पे। ठीक है, यूएस ओपन पे में जो है वो विजेता जो है वो स्पेन के हैं, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, यूएस ओपन कार्लोस अल्कराज। ठीक है, उप विजेता जो है कैस्पर रूड है, नॉर्वे के। ठीक है, उप विजेता कैस्पर रूड है, नॉर्वे के। महिला की जो विजेता है, महिला में जो विजेता है ईगा स्वियातेक हैं, वो पोलैंड की हैं। और उप विजेता जो है ओंस जूबर है, ट्यूनेशिया। ठीक है, ध्यान रहे। आते हैं विंबलडन पे। विंबलडन में फिर देखिए नोवाक जोकोविच, एक को छोड़ दीजिए तो नोवाक जोकोविच तीनों के चैंपियन हैं, सर्बिया के हैं। उप विजेता जो है निक किर्गियोस है, ऑस्ट्रेलिया। महिला जो है और वही एलेना रायबकीना है, कजाकिस्तान की। और उप विजेता जो है ओंस जूबर ट्यूनेशिया। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं जो कुछ इम्पोर्टेंट बैठक हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं, कौन है, कहाँ हुआ है। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट को ये टॉपिक है, हमेशा आता ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए, अब देखिए 28वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 28वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में हुआ था। ठीक है, पिछला बैठक जो 17वां था इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे तो इसका जो G20 है, इसका स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। 26 सितंबर 1999 को हुआ था। ठीक है, छब्बीस सितंबर 1999 को हुआ था। ठीक, अब देखिए, और उसका जो 20वां जो है 2024 में होगा, ब्राज़ील में होगा। ठीक है, 19 देश और EU। COP का 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था दुबई में। ठीक है, दुबई में हुआ था। और पिछला बैठक जो हुआ था
मिस्र में, ठीक है। पहली बैठक जिसकी हुई थी 1995 में जर्मनी में की गई थी, ठीक है। अब देखिए 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 भारत में होगा, ठीक है, भारत में होगा। पिछला जो हुआ था वो उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसका स्थापना 15 जून 2001 को हुआ था और इसमें कुल देश 9 और इसका मुख्यालय बीजिंग है, ठीक है। इसका मुख्यालय बीजिंग है और कुल देश इसमें 9 है। अब आते हैं 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो है इटली में, ठीक है। पिछला जापान में हुआ था और G7 का स्थापना 1975 में होता है। इसमें टोटल 7 देश हैं। G7 है तो 7 देश हैं। 42वां 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 जो है इंडोनेशिया में हुआ था और पिछला 40वां 41वां कंबोडिया में होता, देखिए, ठीक है। 40वां 41वां कंबोडिया में होता है। आसियान का स्थापना 1967 में हुआ था। कुल 10 देश हैं। इसका मुख्यालय जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है, जकार्ता इंडोनेशिया में है, ठीक है। बातें अगला पे 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जो है लिथुआनिया में हुआ और उसके पहले वाला जो हुआ था मैड्रिड स्पेन में हुआ था। इसका स्थापना 1949 में हुआ था। कुल 31 देश हैं और मुख्यालय इसका जो है ब्रुसेल्स है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स बेल्जियम। 19वां नाम शिखर सम्मेलन 2023 जो है युगांडा में हुआ था, ठीक है। और 28 इसका पहले वाला जो हुआ था बाकू अजरबैजान में हुआ था, अजरबैजान में, ठीक है, अजरबैजान, ठीक है। इसका स्थापना 1961 में हुआ था और उसमें टोटल 120 देश हैं। 27वां जो CHOGM सम्मेलन 2024 में होगा वो समोआ में होगा और उसके पहले 2022 में हुआ था, वो हुआ था रवांडा में। इसका स्थापना 1926 में हुआ था। इसमें टोटल 56 देश है। इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। 45वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, देखिए ब्रिक्स कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इसके पहले चाइना में हुआ था। ब्रिक्स का जो स्थापना है 2009 में हुआ था और इसमें कुल 19 देश हैं, ठीक है। इसमें कुल 19 देश हैं, नहीं कुल 5 देश हैं और इसका मुख्यालय है संघाई, ठीक। अब कुछ देखते हैं राष्ट्रीय जो सम्मेलन बैठक हुआ था उसके बारे में जानते हैं। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन जो है, पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन ये हुआ था आपको मई 2023 में इस मुंबई में हुआ था। मई 2023 में हुआ था और मुंबई में हुआ था, ठीक है। मई 2023 मुंबई, ठीक है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, खनन क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी को बढ़ावा देना, ठीक है। IIT बॉम्बे द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जो है मई 2023 में देहरादून में हुआ था, ठीक है। इसका उत्तराखंड के पुष्कर धामीन में किया था इसका उद्घाटन। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन अप्रैल में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। हेरिटेज फेस्टिवल 2023 अप्रैल 2023 गोवा में हुआ था। ग्लोबल मिलेट्स जो है वो हुआ था आपको मार्च 2023 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है वो मार्च नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम था बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत, ध्यान रखिएगा, बेहतर कल के लिए आइडिया पूरे विश्व के लिए भारत, ठीक है। वन वर्ल्ड टीबी समिट मार्च में हुआ था 2023 वाराणसी में। एरो इंडिया का 14वां संस्करण जो हुआ था बेंगलुरु में हुआ था फरवरी में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 17वां भारतीय प्रवासी दिवस जनवरी में इंदौर में हुआ था। इसका थीम जो था अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्व भागीदार, ठीक है। इसका जो मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे और विशेष अतिथि जो है सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। द्वितीय मुख्य सचिवों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं आगे। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जनवरी में हुआ था। इसका थीम था महिला सशक्तिकरण के सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ मेघालय में हुआ था, ठीक है। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है जनवरी में हुआ था हुबली कर्नाटक में। इसका थीम था विकसित युवा विकसित भारत, ठीक है। बारहवां जो डिफेंस एक्सपो है वो अक्टूबर में हुआ था गांधी नगर गुजरात में। इसमें सशस्त्र बल द्वारा प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। इसमें भारतीय स्टार्टअपों को निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है।
अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देखते हैं। 111वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो हुआ था वो जून में हुआ था जिनेवा में, ठीक है। इस पे केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसको संबोधित किया था। छठा हिंद महासागर सम्मेलन कब हुआ था? ढाका में हुआ था, बांग्लादेश में, मई 2023 में। इसमें शांति, समृद्धि और लचीले भविष्य की साझेदारी की गई थी। 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा मई में हुआ था जिनेवा में। स्वास्थ्य सभा मई जिनेवा, ठीक है। यह WHO की जो है निर्णय लेने वाली संस्था है, ठीक है। इसका थीम इस बार का क्या था? जीवन बचाना, सभी के लिए स्वास्थ्य चलाना। SCO के देशों के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में गोवा में हुई थी। भारत अध्यक्षता किया था। 49वां G7 शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान। इस सम्मेलन में भारतीय नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया था। इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया था हिरोशिमा जापान में 49वां G7 शिखर सम्मेलन में, ठीक है। 42वां आसियान सम्मेलन 2023 में हुआ था लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया, ठीक है। एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इसका जो थीम था। SCO देशों की रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। G7 पर्यावरण मंत्री जो थे उनकी बैठक हुई थी अप्रैल 2023 जापान में, ठीक है। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क। अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन मार्च 2023 हरिद्वार। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मार्च 2023 में हुआ था ऋषिकेश में। बारहवां विश्व हिंदी सम्मेलन 12 फरवरी 2023 को फिजी में हुआ था, फिजी में, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट? अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। सैन्य अभ्यास जो है कब हुआ था, किस देश के साथ हुआ था, आयोजन स्थल कहाँ था? देखिए एक्वेरिन 2023 जून में हुआ था। एक्वेरिन 2023 में हुआ था। भारत और मालदीव के बीच एक थल सेना था, उत्तराखंड में हुआ था। थल सेना का अभ्यास था, उत्तराखंड में हुआ था। एक्वेरिन, भारत और मालदीव। एकता जो हुआ था जून 2023 में हुआ था, भारत और मालदीव के बीच में हुआ था। नौसेना का अभ्यास था, ये मालदीव में हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो एक्वेरिन था ये थल सेना का अभ्यास था, ये उत्तराखंड में हुआ था। और एकता जो था वो नौसेना का था और मालदीव में हुआ था। AIME 2023 जो है भारत और आसियान देश का हुआ था और नौसेना का था ये, और ये हुआ था आपको सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में, ठीक है। समुद्र शक्ति 2023, ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ था, ये भी नौसेना था, ठीक है, इंडोनेशिया में हुआ था। अल मोहम्मद अल हिंदी 2023, तो देखिए सऊदी अरेबिया के साथ हुआ था मई 2023 में, नौसेना था, ठीक है। अल जुबैल सऊदी अरब में हुआ था, अल जुबैल सऊदी अरब में, ठीक है। कॉर्पेट 2023 का 35वां संस्करण जो था भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था, ये भी नौसेना है और अंडमान सागर में हुआ था, ठीक है। थाईलैंड अंडमान, ध्यान रखिएगा, थाईलैंड अंडमान नौसेना, ठीक है। अजय वारियर जो हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ था। अजय वारियर अप्रैल 2023 में होता है, थल सेना था और ब्रिटेन में हुआ था, थल सेना और ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है। श्रीलंका 2023 जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच अप्रैल 2023 में हुआ था। नौसेना का अभ्यास था, ठीक है। मैक्सिमम देखिएगा नौसेना का ही दिख रहा है। कोलंबो में हुआ था। श्रीलंका नौसेना, भारत और श्रीलंका। एफिंडेक्स 2023 का सेकेंड संस्करण जो था मार्च 2023 में हुआ था, अभी भारत और अफ्रीका के बीच में हुआ था। थल सेना पुणे और महाराष्ट्र, ठीक है। कोंकण 2023 जो हुआ था मार्च में हुआ था, कोंकण भारत और ब्रिटेन, नौसेना अरब सागर में, ठीक है। कोंकण अरब सागर में हुआ था भारत और ब्रिटेन के बीच। कोबरा वारियर मार्च बहुपक्षीय था, वायुसेना यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम, देखिएगा किंग कोबरा किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम किंग कोबरा वायु, ठीक है। एफिंडेक्स 2023 का पहला संस्करण जो था भारत अफ्रीका के महाद्वीप के 25 देश, थल सेना और पुणे में हुआ था, ठीक है। ये पहला जो था वो पुणे में हुआ था, दूसरा भी पुणे में हुआ था, थल सेना था, दूसरा खाली भारत अफ्रीका का था, और पहला जो था भारत अफ्रीका के 25 देश, ठीक है। फ्रिंजेक्स जो है, फ्रिंजेक्स मार्च 2023 में
भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, थल सेना तिरुवनंतपुरम केरल। ठीक है, भारत और फ्रांस तिरुवनंतपुरम केरल। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 में भारत और सिंगापुर, बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर का होता है, ये भी थल सेना था और जोधपुर में हुआ था, जोधपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। सिन्यू मैत्री 2023, सिन्यू जापानीज नेम है सिन्यू, मार्च 2023 भारत और जापान वायुसेना जापान में हुआ था। धर्म गार्जियन जो है फरवरी में हुआ था, भारत जापान, थल सेना जापान। ठीक है, देखिए भारत और जापान के 2 दिख गया आपको। डस्टलिक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान, थल सेना उत्तराखंड। साइक्लोन 1 जो हुआ था भारत और मिस्र के बीच में हुआ था, थल सेना था और राजस्थान में हुआ था। वीर गार्जियन 2023 तो भारत और जापान के बीच में हुआ था, वायुसेना का अभ्यास था और जापान में हुआ था। वरुण 2023, वरुण जनवरी भारत और फ्रांस नौसेना पश्चिमी समुद्री तट पे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कुछ सूचकांक जो है रैंकिंग वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2023, ठीक है, जारीकर्ता लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी है। इसका प्रथम रैंकिंग पे है अमेरिका, भारत में स्थान है 4। ठीक है, पिछला स्थान में भी 4 था, अंतिम स्थान था पपुआ न्यू गिनिया का। ठीक है, ग्लोबल पावर पर इंडेक्स में जो है अमेरिका है नंबर 1 पे, भारत का 4था स्थान है। ठीक है, सबसे नीचे भूटान है। विश्व निवेश रिपोर्ट जो है UNCTAD इसको जारी करता है, नंबर 1 पे अमेरिका है, भारत का स्थान है 7वां। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में है, इसको जर्मन वॉच करता है। ठीक है, प्रथम 3 में कोई नहीं है, रैंकिंग ही नहीं है। 4था पे डेनमार्क है और 8वां पे है भारत। ठीक है, पिछला बार 10 पे था, सबसे लास्ट में है ईरान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में नंबर 1 पे है अफगानिस्तान और भारत का 13वां नंबर है। ठीक है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में स्टार्टअप लिंक इसको जारी करता है, अमेरिका नंबर 1 पे है, भारत 21वां पे है, अभी भी स्टार्टअप का कमी है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में है, IMD करता है, डेनमार्क नंबर 1 पे है, भारत 37वां है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन में जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, इंडिया 40 पे है, पहले 46 पे है, लास्ट पे गिनी था। पेंशन का मतलब नहीं है, बौद्धिक संपदा नहीं है, ग्लोबल। वैश्विक खाद्य सूचकांक इकोनॉमिक इंपैक्ट फिनलैंड है नंबर 1 पे, 68वां पे है भारत। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी करता है, डेनमार्क नंबर 1 पे है, भारत 85वां पे है। ठीक है, पहले ही 85वां पे ही था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसको कौन जारी करता है पूछ लेगा तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड ऑफ वेल्थुंगर रिलीफ करता है इसको। 18 देशों को प्रथम स्थान मिला है, भारत 107 नंबर पे है, 107, बाप रे 106 था। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट में है, सतत विकास समाधान नेटवर्क को जारी करता है, फिनलैंड नंबर 1 पे, भारत 121 पे है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल, हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है, सिंगापुर नंबर 1 पे, भारत 131वां पे है, पहले भी उसी पे था, उत्तर कोरिया। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी होता है, स्विट्जरलैंड है नंबर 1 पे, 132वां भारत को मिला है। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस में आइलैंड को मिला है पहला स्थान, 135वां पे है भारत। ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे जरूरी है, विश्व खुशहाली सूचकांक जो है फिनलैंड है नंबर 1 पे, 126वां है भारत। ठीक है, 136वां था पहले। विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 नॉर्वे है नंबर 1 पे, 161वां है भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 डेनमार्क है नंबर 1 पे, 180वां है भारत। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट इंडेक्स वाला, इसमें बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इम्पोर्टेंट था वो हो गया है। ठीक है, अब इसरो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो इस साल हुए हैं उसको देखते हैं। ठीक है, ऊपर का NVS-01 जो है मई 2023 में लॉन्च हुआ था, इसका जो प्रक्षेपण यान था GSLV F12 था। ठीक है,
NBS-01 अगली पीढ़ी का NAVIC श्रृंखला का पहला उपग्रह है जिसका उद्देश्य देश के नौवहन क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है। TELEOS-2 मिशन अप्रैल 2023 में हुआ था, इसको ले गया था PSLV C55। ठीक है। इसके तहत सिंगापुर के 2 उपग्रह जिसमें प्राथमिक उपग्रह के रूप में TELEOS-2 और सहयात्री के रूप में ल्यूमलाइट 4 शामिल किया गया है। ठीक है। अब इसको देखते हैं। EOX-7 जो है 6-7 जो है फरवरी 2023 में हुआ था, SSLV D2 ले गया है। ठीक है। EOS-6 को नवंबर 2022 में PSLV C54 ले गया है। वन वेब इंडिया को अक्टूबर 2022 में LVM-3M2 ले गया है। ठीक है। पहला वाणिज्यिक मिशन है। इसरो ने इस मिशन के द्वारा 36 कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। EOS-02 अगस्त 2022 में लॉन्च हुआ है, SSLV D1 ले गया है। ठीक है। GSAT-24 जून 2022 में हुआ था, उसको Ariane 5 ले गया। सैटेलाइट टाटा कंपनी के DTH प्रोवाइडर का काम करेगा। ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन जो हुए हैं वो देख लेते हैं। ऑपरेशन करुणा जो है इसका शुरुआत भारत सरकार किया है। इसका उद्देश्य क्या था? म्यांमार में चक्रवात मोर्चा से प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन वरुणा शुरू किया था। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार में सूडान में चल रहे गृह युद्ध के कारण वहाँ भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा ऑपरेशन कावेरी शुरुआत की गई है। INS सुमेधा के द्वारा 3862 व्यक्ति को भारत ला गया है कावेरी के तहत। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा उद्देश्य राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के पास क्षेत्रों के लोगों की मदद करने के लिए। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है NIA और ED किया है। कट्टर इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की गई। ऑपरेशन दोस्त भारत सरकार तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था दोस्त। ऑपरेशन गरुड़ NCB और CBI चलाया है। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बहुचरणीय ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन मेघचक्र CBI बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने के खिलाफ कार्रवाई करना। ठीक है। ऑपरेशन नार्कोस जो है रेलवे सुरक्षा बल चलाया है। रेलवे सुरक्षा बल जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन मिशन अमानत भारतीय रेलवे रेल यात्रियों को खोए सामान को ट्रैक करने के लिए। ऑपरेशन उपलब्ध जो है रेलवे सुरक्षा बल रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन गंगा केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। रूस यूक्रेन के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की। जो भारत का नया संसद है उसके बना हुआ है संसद भवन, उसके बारे में कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। दिसंबर 2022 को इसका आधारशिला रखा गया था, नरेंद्र मोदी ने रखा था। इसके उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया। 75 रुपये का सिक्का इसके स्थान पर लॉन्च किया गया है। ये देखिए यहाँ पे भारत की सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में की गई, नई दिल्ली में निर्माण किया गया। आर्किटेक्ट विमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया। आर्किटेक्ट विमल इस स्टेशन भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट ने किया है। इसकी विशेषता क्या है? त्रिकोणीय है। इसके 3 प्रमुख द्वार है जो जल, थल और नभ को समर्पित हैं। ठीक है। संसद भवन के 3 प्रमुख द्वार जल, नभ और थल को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। ज्ञान, शक्ति और कर्म, जल, थल, नभ। संसद भवन में राजस्थान से लाया गया ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक कांस्य से बना है। इसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है, तथा उसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। इसके लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधि की बैठने की व्यवस्था है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदी के साथ पवित्र सिंगोल की स्थापना की। सिंगोल हिंदी में राजदंड कहा जाता है और इसका इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। ठीक है। संगोल सत्ता हस्तांतरण की प्रक्षान है और तमिल संस्कृति की शान रहा है। इस राजदंड जो है 5 फीट लंबा है। इसके शीर्ष पे जो नंदी बना हुआ है जो एक न्याय का प्रतीक है। ठीक है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। ठीक है।
और संसद परिसर में एक बरगद का वृक्ष है। तो ध्यान रखिएगा 3 द्वार किसको समर्पित है, सिंघोल के बारे में देख लीजिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले कोई भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टीचर वाला एग्ज़ाम हो चाहे बीपीएससी वाला एग्ज़ाम हो। आगे मिलेंगे फिर किसी जो बचा हुआ करंट अफेयर्स का वीडियो रह गया उसको कवर करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।